फालतू का आदमी हो तो। आइए रे, तुम्हारे यहाँ काला होता रे। पायलट की हड़ताल से मुसाफिर हो रहे हैं पस्त, नेता और पायलट हो रहे हैं मस्त। कौन नेताजी? पायलट। अरे मांगा तो इनकी 1 मिनट में मान लूं मैं। देखिए, मुट्ठी भर पैसेंजर्स की परेशानी से हमारा मिशन कामयाब नहीं होगा। नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं चकित सेन और दुनिया की सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी किसकी? सुर्खियों की। चलिए उठिए, चलिए। पायलट की हड़ताल से एयर इंडिया की सेवाएं चरमराई। जित पर अड़े पायलट ने कहा, हमारी पगार क्यों नहीं बढ़ाई? यात्रियों की शामत आई। नेताजी ने कहा, बधाई हो बधाई, आम आदमी पर फिर आफत आई। संसद में फैली बदबू से नेताओं को सांस लेने में बाधा आई। नेताओं ने कार्रवाई स्थगित करवाई। कर्मचारी ने कहा, अब पता चला हम कैसे करते हैं सफाई। आमिर के शो ने चैन से सोती सरकार को जगाया। एक ही एपिसोड से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोबल का हो गया सफाया। और जल्द ही आमिर खान के शो को मिलेगा कड़ा मुकाबला। मशहूर नेता चालू यादव बनाएंगे टीवी शो सत्तू मेवे पपीते। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। पायलट की हड़ताल से मुसाफिर हो रहे हैं पस्त, नेता और पायलट हो रहे हैं मस्त। लेकिन पायलट और नेता के बीच का ये जो गतिरोध है वो कब खत्म होगा? चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बन चुके हैं सुजीत चौधरी और पायलट दुबे। आइए उन्हीं से बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट और देखते हैं वहां के क्या है हालात। ये देखकर सबसे पहले पायलट दुबे जी, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपके चैनल के कैमरामैन जो हैं ये थोड़े से आलसी हैं। इन्होंने पूरे हालात का जायजा नहीं लिया। अगर ये पीछे की तरफ जाते तो वहां और भी पैसेंजर्स इनको भटकते हुए मिलते। लेकिन ये बताइए, जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी समस्याओं से आपको नहीं लगता कि अब हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए? देखिए, मुट्ठी भर पैसेंजर्स की परेशानी से हमारा मिशन कामयाब नहीं होगा। और जब तक पैसेंजर्स परेशान नहीं दिखेंगे तब तक हमें लगेगा कि हमारी स्ट्राइक में कोई कमी रह गई है। अच्छा, चौधरी जी आप बताइए, आपका क्या कहना है? अब मना तो खुद पे नाज हो रहा है से। वाह, क्या घना काम किया से। एयरपोर्ट पे लोग उड़ान का आनंद ले रहे से। घना सुंदर काम किया हमारे डिपार्टमेंट ने। अरे, मुसाफिर परेशान है, जमीन पर लेटे हैं और आपको अपने ऊपर नाज हो रहा है। ओ, जमीन पर किंगे लेटे से वो तो फर्श प्लेट के घड़ा आराम कर रहे से, ताने ना दिखे से। अच्छा, ये बताइए कि हड़ताल कब खत्म होगी? इब मरने के बेरा ये पायलट जहाज उड़ाना शुरू करेंगे, हड़ताल खत्म हो जाएगी। अच्छा, पायलट दुबे जी आप बताइए कि आप लोग विमान उड़ाना कब शुरू करेंगे? जब हमारी डिमांड्स मान ली जाएंगी। अरे, लेकिन आपका झगड़ा तो विभाग से है ना, आप मुसाफिरों को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, एक कहावत है कि जब कसाई नहीं सुनता है तो उसके बकरे के कान खींचने पड़ते हैं। तो क्या आपकी नजर में मुसाफिर बकरे हैं? जी बिल्कुल। देखना कहीं ज्यादा कान ना उमेड़ देना, वरना बकरे सींग भी मार देते हैं। ये आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? ये बात आप चौधरी जी से कहिए, चौधरी जी बताएंगे इसका जवाब। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए कि आप इनकी मांगे क्यों नहीं मान लेते? अरे मांगा तो इनकी 1 मिनट में मान लूं मैं, लेकिन मरने पर लेना पड़े इनकी मांगे। पहले मैं था सिंचाई मिनिस्टर, ते गांव खेड़ा की सारी बातें मने बेरा, लेकिन ये लोग बोले घड़ी अंग्रेजी जो मने आए ना। अब मामला है हड़ताल का, हम यस तो कर ना सके, इसलिए नो कर दें। अच्छा दुबे जी, आप लोग इनके पास हिंदी में मांगे क्यों नहीं भेज देते? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी। लेकिन आप लोगों को बीच का कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। वो रास्ता तो मैंने बीच का निकाल लेता, लेकिन इन लोगों ने एक तकलीफ मैंने और घनी दी है। वो क्या? ये वो सुन ले चकित सेन, मने इनका मंत्री, मने इनका बॉस, लेकिन इन लोगों ने अपनी संस्था का अध्यक्ष बना दिया किसी और नेता ने। ये मने तुम बताओ, जब मने मौजूद है तब इन्हें नेता की क्या जरूरत? मने भी तो अध्यक्ष बन सकूं ना। अरे लेकिन आप तो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। तो क्या बात हो गई, मने अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी तो से, तो मने थारी एसोसिएशन का अध्यक्ष क्यों ना बन सकूं? ओहो,
तो ये दर्द ज्यादा तकलीफ दे रहा है। अच्छा दुबे जी और चौधरी जी, चलिए ये जो हड़ताल से जूझ रहा है एक आम आदमी, आइए उसको भी अपनी बहस का एक हिस्सा बना लेते हैं। आइए सीधे चलते हैं एयरपोर्ट और बात करते हैं उससे भी। कौन है नेताजी? किधर है पोलैंड? हमको दिखाइए, मिलाइए, हम वोट करेगा। अरे दादा, आपसे डरकर सब भाग गए। मुझसे नहीं, मेरा सवालों से डर के भाग गया। चलिए आप हमें सुना दीजिए, जनता और नेता सब तक पहुंच जाएगा। हमारी मिसेज ने रसगुल्ला मंगा के घोर पर रखा है, जो पहुंचेगा तो खाएगा, लेकिन जब पहुंचेगा तो खाएगा का? ये ना चल रहे, खोला भरा सब। कौन देगा जवाब इसका? बोलिए तो। चलिए अब अगले मुसाफिर से बात करते हैं। अरे बाप रे, गोरा मल्लू। तुम्हारे यहाँ काला होता रहे, तुम गोरा नहीं सकता। अरे राम, अरे मैं 3 दिन से इधर ही पड़ा रहे। मेरे को एक शेख वीजा भेजा तो पैसे, वीजा खत्म होने को, खल्लास होने को रहे। मैं नहीं पूछेगा तो मेरी नौकरी जाती रहे, मेरी नौकरी जाती रहे तो मेरा बच्चा लोग कैसे पलेगा रहे। मेरे गांव में मेरा बीबी सोसाइटी करेगा, मेरा बच्चा सोसाइटी करेगा, मैं इधर सोसाइटी करेगा। बाबा रे स्ट्राइक खत्म कर रहे बाबा। अरे आप रजनी सर का मदद लेके सीधा दुबई पहुंच सकता है। चलिए ठीक है, अब अगले मुसाफिर के पास चलते हैं। कौन है देखते हैं, आइए। मुझे अमेरिका जाना था, वहां मेरी बहन का ऑपरेशन है। वो अकेली डर जाएगी, और अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगी। आप लोग कुछ करो, और आप लोग पायलट भाइयों से कहो कि वो अपनी हड़ताल वापस ले लें और फ्लाइट्स उड़ाएं प्लीज। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। यही तो विडंबना है इस देश की। देश में जरूरी सेवाओं का मतलब कोई नहीं समझता। चलिए देखते हैं अगले मुसाफिर का दर्द क्या है। और गुरु, अपन तो छुट्टी बनाने के लिए जा रहा था, अपन क्या करे इधर भाई लोग हड़ताल में बैठ गए लाए। ओहो, तो आप भी काफी परेशान होंगे। देख गुरु, मेरे को एक ही परेशानी है। क्या? बहुत बड़ी टेंशन मेरे को तंग कर रही है कि हड़ताल के नाम पर जो राष्ट्रीय छुट्टी मना रही है, ये घर पर बैठ के कहीं मोटी ना हो जाए। ये मोटी राष्ट्र के साथ में कैसे ड्राइंग करेंगा, कैसा बैंकॉक तक का टाइम कटेंगा, बिड़ू सोचने वाली बात है। चलिए ये हड़ताल तो बेताल होती नजर आ रही है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं आमिर खान के शो सत्यमेव जयते की। एक शो ऑन एयर क्या हुआ, राजस्थान में फास्ट ट्रैक अदालत बन गई, लेकिन इस फास्ट ट्रैक अदालत से कुछ समाज सेवक जो हैं वो नाराज हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में सेवालाल जुड़ चुके हैं। क्या है, क्यों है उनकी नाराजगी, आइए जानते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं सेवालाल जी? पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, इसके बाद जाएंगे बंबई, स्ट्रगल करेंगे, स्टार बनेंगे, फिर समाज सेवा करेंगे। लेकिन क्यों? अरे भैया, हर जगह चमक दमक बिकती है। सरकार की आंखें भी तभी चमकती हैं जब उन्हें सिनेमा की रोशनी दिखती है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं भला? अच्छा ये बताओ, क्या ये समस्या सिर्फ राजस्थान की है? लिंग अनुपात तो महाराष्ट्र का भी खराब है, वहां पे लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से। क्या ये एक राज्य का मुद्दा है? लेकिन नहीं, एक फिल्मी कलाकार बोलता है तो सब सुनते हैं। हम करते हैं तो कहते हैं अपनी दुकान चला रहे हो। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। आपके शहर मुंबई की खबर बताता हूं आपको। एक बड़े अस्पताल के सामने एक महिला पड़ी रही बीमार, उसके पास 25,000 रुपए नहीं थे, इसलिए उसको अंदर दाखिला नहीं दिया अस्पताल में। 2 दिन बाद इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। क्या ये एक संवेदनशील मुद्दा नहीं है? लेकिन नहीं, क्योंकि इस पर किसी हीरो ने नहीं बोला है, किसी ने डायलॉगबाजी नहीं की है, किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। एक अस्पताल के सामने कूड़े के ढेर पर एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, न महिला को इलाज मिला न बच्चे को बिस्तर। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? ये एक तमाचा नहीं है सब समाज पर? लेकिन इस पर कोई हीरो नहीं बोल रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जी मंत्री जी, आप मिलना चाहते हैं? आपने टीवी पर मेरा अभिनय
नहीं, मैं वो अभिनय नहीं, वो एक्टिंग नहीं थी, वो मैं हकीकत बयां कर रहा था। हाँ, आप हकीकत मिलना चाहते हैं जी? पहुंचता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात है, देखा समाचार का असर। जय हो समाचार की, जय हो समाचार की। एक ही एपिसोड में आप आए और आपको मंत्री जी ने बुला लिया। जय हो समाचार की। चलिए, समाचार की वजह से ये तो लग गए अपने काम पर, लेकिन हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं संसद भवन की। भाई, संसद में फैली बदबू की वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई, लेकिन आम जो सफाई कर्मचारी है इस बात से बहुत खफा है और इस वक्त हमारे साथ वो सीधा जुड़ चुका है, जिसका नाम है सफाई लाल। आइए उनसे बात करते हैं और क्यों है वो खफा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। ये तो बड़ी बुरी बात है, जब उनको बदबू लगी तो काम बंद कर दिया। और हम दिन रात जो बदबू गंदगी में काम करते हैं उसका क्या, तू करे काम। लेकिन तुम्हारा तो काम ही यही है ना, क्या? सफाई करना। और उनका काम नहीं है सफाई से देश चलाना? लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। क्या वो सफाई से देश चला रहे हैं? हर सुबह अखबार उठाओ, सूजी घोटाला, दूरसंचार घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। अरे मंत्रियों को तो छोड़ो, छोटे मोटे अफसरों के घर पर छापा पड़ता है, वहां से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। हर जगह करप्शन और भ्रष्टाचार की गंदगी मची पड़ी है। बताइए, हम इतनी बदबू में जीने को मजबूर हैं और वो एक नाले की बदबू आ गई उनकी एसी में घुल के तो काम बंद करके चले गए। चलो, इस बहाने उन्हें आम आदमी का दर्द तो मालूम चला, कौन सी बदबू में रहता है वो। बड़ा हम है आम आदमी, चलिए, हम अब बढ़ते हैं आगे और बात होगी क्रिकेट मैदान की, यानी आईपीएल की। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट नवजात पिद्दू। चलिए देखते हैं कि ठोक रहे हैं ये ताली की नहीं। चलिए चलिए। ओ चकी सेन, सुन ले मेरे प्यू, सुन ले मेरे प्रा, सुन ले। आईपीएल बढ़ रहा है अंजाम की तरफ और रोमांच बढ़ रहा है शबाब की तरफ। लोग बहाने करके ले रहे हैं छुट्टियां और मैदान में उड़ रही हैं विकेट की गिल्लियां। और ठोको ताली, और चलते फटे ते 90 गिल्ली। ओ तुसी कितने चली? अच्छा पिद्दू जी, वो सब छोड़िए, ये बताइए क्या आईपीएल के बाद क्रिकेट कम हो जाएगा? ओए आगे की छठो, आईपीएल की सोचो। ते बालों से निकल रही है चिंगारियां और बल्लों से निकल रहे हैं शोले। और मुझे पसंद है करोल बाग के कुलचे और छोले। चल खा ले होले होले। और ठोको ताली चकी सेन। जाइए जाइए, आप ही खाइए छोले, वरना आप तो ठोकेंगे ताली और भरूंगा पैसे मैं। ओ चकी सेन, सुले मेरे प्रा, सुले। दादा कप्तानी छोड़ रहा है और तू दोस्ती तोड़ रहा है। अरे निकल ले कड़के, वरना तेरे मारूंगा कान के नीचे 2 फटके। ओ ठोको ताली। जाइए जाइए, जब देखो मारपीट की बातें किया करते हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात होगी सत्तू मेवे पपीते की।